मेरा जादू ये ना बन गया है। अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, सबको इसमें कैद करूंगा। लेकिन उससे पहले उस जादूगरनी को मैं बंदी बनाऊंगा। जादूगर अपनी गुफा में जादूगरनी को बुलाता है। क्या बात है बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे जादूगरनी, तू तो पूरी दुनिया की भलाई करती फिरती है। जरा हमारी भी कर दे। मैं जादूगरी आईना बनाया हूँ, उसमें तुझे मैं कैद करूंगा। अरे दोस्त जादूगर, मैं तो तेरी भलाई करने आई थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी अपनी छड़ी से वार करती है। जादूगर अपना आईना सामने कर देता है। उसमें वो जादूगरनी कैद हो जाती है उस आईने में हमेशा के लिए। अरे ओ दुष्ट जादूगर, मुझे इस आईने से बाहर निकाल। मेरी अच्छी जादूगरनी, अब इसी आईने में सरती रहो पूरी जिंदगी। अब तो मैंने जादूगरनी को कैद कर लिया है। चलो अब महाराज को बंदी बनाते हैं और खुद इस राज का राजा बन जाता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, पेश करता हूँ दुनिया का अद्भुत आईना। इससे आप अपने आप को देखकर यह जान सकते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं महाराज। हाँ हाँ जादूगर, क्यों नहीं, इसमें जरूर देखना चाहूँगा आखिर मैं कितना शक्तिशाली हूँ। राजा अनजाने में उस आईने के सामने जाते हैं और उसमें कैद हो जाते हैं। अरे ये क्या, महाराज तो उस आईने में कैद हो गए। ध्यान से सुनो दरबारियों, अब इस राज्य का राजा मैं हूँ मैं। अरे दुष्ट जादूगर, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जादूगर उन सभी को अपने वश में कर लेता है और वहाँ जितने बैठे लोग थे सभी को अपने वश में कर लेता है। कुछ दिन बीतने के बाद, बेटा तुम कब तक भटकते रहोगे? मेरी बात मानो तो तुम महाराज के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ न कुछ काम जरूर देंगे। वो बहुत दयालु हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। आज मैं महाराज के पास जाता हूँ। मुकेश यह सोचकर एक पोटली में खाना बांधता है और महाराज के महल की ओर निकल जाता है। मुकेश महल में जैसे ही जाता है, उसने देखा कि कोई राजगद्दी पे सोया हुआ है और वह देखकर आश्चर्य रहता है। इतने में उस जादूगर की आंखें खुलती है। अरे कौन है तू और मुंह उठाकर कहाँ चले आ रहा है? मेरा नाम मुकेश है और मैं महाराज से मिलने आया हूँ। महाराज से मिलना है? उसके लिए तो तुम्हें इस आईने में जाना होगा। जाओगे? लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस राज्य का राजा बन गया हूँ और तुम्हारे महाराज को मैंने कैद कर लिया है। वैसे तो मैं एक जादूगर हूँ। अरे ओ दुष्ट जादूगर, हमारे महाराज को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुकेश जैसे ही उस जादूगर को मारने जाता है, वो तुरंत उस आईने को सामने कर देता है और मुकेश उस आईने में कैद हो जाता है। उस आईने की दूसरी दुनिया में वो पहुंच जाता है जहां कोई नहीं होता है। अरे ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूरों दूरों तक ना जाने महाराज कहाँ है। मैं आगे जाता हूँ। मुकेश वहाँ से चला जाता है और चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद, ओहो, तुम दोनों बड़े हो चुके हो। अब तुम दोनों को खुद ही खाना ढूंढकर खाना होगा। अब मैं तुम्हें और नहीं खिला सकता हूँ, खुद ही ढूंढो जाकर। लेकिन पिताजी, हम तो खाना नहीं ढूंढ सकते, हम तो बच्चे हैं, हमें कुछ दिन और रहने दीजिए। कौवा जान चुका था कि मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, इसीलिए उसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसलिए कौवा उन दोनों को भगा रहा था। नीचे मुकेश खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। तब मुकेश खुद से बातें करता है। अरे ये कौवा तो अपने बच्चों को खाना देने से मना कर रहा है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो भागो तुम दोनों यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को चोंच मार मार कर भगाऊंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं।
इतना कहकर दोनों बच्चे घोंसले से बाहर निकलकर नीचे आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को अपना खाना दे देता हूँ। मुकेश अपने पोटली से रोटियां निकालकर दोनों बच्चों के सामने रख देता है। हे नेक दिल इंसान, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इतना सुनकर मुकेश आगे बढ़ जाता है और काले बादल आसमान में छा जाते हैं और आंधी तूफान आने लगती है। अरे ये क्या, इतनी जोरों की बारिश आखिर कैसे अचानक से आ रही है? मुझे लगता है बहुत जोरों की तूफान आने वाली है। मैं किसी अच्छी जगह पर जाकर छुप जाता हूँ। कहाँ जाऊँ? मुकेश आगे पीछे देखता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते उसे सामने में एक झोपड़ी दिखती है। अरे उधर एक झोपड़ी है, जल्दी से उस झोपड़ी के अंदर जाकर छिप जाता हूँ। मुकेश जल्दी से उस झोपड़ी के अंदर जाकर छिप जाता है। ओहो, मैं कितना थक गया हूँ। आज मैं इसी झोपड़ी में आराम कर लेता हूँ, यहीं पर नीचे सो जाता हूँ। इतना कहकर वो जमीन में लेटकर सो जाता है। अरे भैया, जिस भले आदमी ने हमारी मदद की थी वो उसी झोपड़ी में जाकर सोया है। वो कालिया आएगा फिर उसे नुकसान पहुंचाएगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो क्यों ना हम चलते हैं। दोनों झोपड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन झोपड़ी एक सांप की थी। अरे ये मेरे घर में कौन सो रहा है? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर सोया है। इसे मैं अभी मार दूंगा। सांप उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दोनों कौवे के बच्चे वहां आ जाते हैं और उस सांप की पूंछ को पकड़ लेते हैं। अरे कौन इतनी चिल्ला रहा है? अरे मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। अरे तुम, अरे ये कितना जहरीला सांप है। अब मैं क्या करूँ? आखिर मैं क्या करूँ अब? मुकेश तुरंत सामने पड़े हुए पत्थर को उठाता है, उस सांप के ऊपर पटक देता है और वो सांप मर जाता है। अरे तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम दोनों नहीं होते तो आज मैं तो मारा ही जाता। यह कहकर मुकेश आगे बढ़ जाता है और चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचता है। वहां देखता है एक मछली ऊपर तड़प रही है। उसे यह देखकर बहुत ही तरस आता है। मुकेश तुरंत उस मछली को उठाता है और पानी में छोड़ देता है। अरे युवक, तुम बहुत महान और बहुत दयालु हो। तुम्हें जब भी मेरी मदद चाहिए मुझे ज़रूर बताना। मैं कभी भी तुम्हारी मदद करूंगी और मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हे मछली, मैं अपने महाराज को ढूंढने आया हूँ। क्या तुम मेरे महाराज को ढूंढने में मदद करोगी? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। तुम यहाँ से सीधे चले जाना। तुम्हें एक जादुई गुफा मिलेगी, वहीं तुम्हें महाराज मिल जाएंगे। मछली की यह बात सुनकर मुकेश उसी दिशा में चला जाता है। मुकेश उस गुफा के अंदर चला जाता है। वह देखता है वहाँ महाराज और वो अच्छी जादूगरनी वहीं कैद होती है। महाराज, आप तो इस गुफा में कैद है। मैं आपको यहाँ से कैसे आजाद कराऊं? बेटा, यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है। तो जल्दी बताइए, वह रास्ता क्या है? मैं आप सबको यहाँ से आजाद कर दूंगा। हमें वो जुगनू पत्थर की जरूरत है जो कि समंदर में मिलेगा। तुम वो लेकर आओगे तो मैं उस जादूगर को हरा दूंगी और हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। इतना सुनते ही मुकेश वहाँ से निकल जाता है और वो समंदर किनारे पहुँच जाता है। हे मछली, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो, तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। बोलो मेरे दोस्त, तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं करूँगी। तुमने जैसा कहा था मैंने महाराज को ढूंढ लिया उस गुफा में, लेकिन उनकी मदद के लिए मुझे एक चमकीला पत्थर चाहिए जो तुम मेरी मदद कर सकती हो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ वो जुगनू चमकीला पत्थर कहाँ है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। मछली तुरंत पानी के अंदर जाती है और वापस जुगनू पत्थर को ढूंढकर ला देती है। मछली जैसे ही मुकेश के नजदीक आती है, मुकेश वो पत्थर तुरंत लेकर वापस गुफा में चला जाता है। ये लीजिए जादूगरनी, मैं उस पत्थर को ले आया हूँ। जादूगरनी तुरंत उस पत्थर को लेती है और अपनी छड़ी से स्पर्श कराती है तो वो जुगनू पत्थर उस छड़ी में समा जाती है और वो छड़ी और भी शक्तिशाली हो जाती है। जादूगरनी अपने पिंजरे से आजाद हो जाती है और बाकी को भी आजाद कर देती है। वहाँ से निकलने के बाद सभी झरने के पास जाते हैं।
जादुई घरनी उस जादुई छड़ी से उस झरने में एक रास्ता बनाती है और उस रास्ते के जरिए वो सभी अपने असली दुनिया में आ जाते हैं। एक एक कर उस आईने से आजाद हो जाते हैं। जादूगर सभी को देखकर कहता है, अरे अरे, तुम सब आजाद कैसे हो गए? बाहर तो निकल आए हो, लेकिन अब नहीं बचोगे तुम सब। मैं अपनी छड़ी से तुम सबको मार दूंगा। जादूगर अपनी जादुई छड़ी से उन सभी पर वार करता है, लेकिन जादूगर ने अपनी छड़ी से उसका वार रोक लेती है। जादूगर ने उसे हरा देती है और वो जादूगरनी अपनी छड़ी से दोबारा वार करके उसे एक तोते में बदल देती है। महाराज, अब इस दुष्ट जादूगर को मैं यहाँ से ले जाऊंगी, आपको परेशान कभी नहीं करेगा। हे जादूगरनी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुनकर वह जादूगरनी उस पिंजरे को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बेटा, तुम कौन हो और उस आईने में कहाँ से आ गए हमारी मदद की? महाराज, मेरा नाम मुकेश है और मैं यहाँ राजमहल में काम ढूंढने के लिए आया था। अरे मुकेश, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, लेकिन तुम अगर हमारी मदद नहीं करते तो हम आजाद नहीं होते। अब तुम इसी राजमहल में काम करोगे मेरे अंगरक्षक बनकर। इस बात से मुकेश बहुत ही खुश होता है और वह महाराज का अंगरक्षक बन जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।